आवाज सुनो पहाड़ों की। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कुमार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हमर पहाड़ हमर पहाड़ हमर पहाड़ उत्तराखंड। मैं आवाज सुनो पहाड़ों के परिवार की ओर से आपका अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आने की कृपा करेंगे। साधु संत ऋषि मुनि वेद और पुराण देवभूमि उत्तराखंड का करते हैं बखान। संस्कृति और परंपरा यहाँ की महान, अथाह देश प्रेम हम में जानता जहां। जख देवतों का थान माँ बेणियों को सम्मान। जख नंदा गौरी को स्थान। जख शिव को सौरास। जय गढ़ भूमि तेरी जय गढ़ भूमि। जय गढ़ भूमि तेरी जय गढ़ भूमि। जो जस दे आई मेरी गढ़ भूमि। जो जस दे आई मेरी गढ़ भूमि। जय गढ़ भूमि तेरी जय गढ़ भूमि। तेरी जय गढ़ भूमि तेरी जय गढ़ भूमि। आयुष, क्या बात है। मेरे को लगता है आपने माहौल जो है बदल दिया। बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर। आइए मान्य जजेस से पूछते हैं। सबसे पहले वीरेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसा गाया आयुष ने? कल से बहुत ज़्यादा फर्क है। गुड, वेरी गुड। और कुछ कल मैंने बोला था है, कुछ फर्क पड़ा है वैसे। जी सर। खुशी होती है अगर किसी चीज़ को हमारे बच्चे, हमारे कंटेस्टेंट समझते हैं बात को। जी, कल यही बात बोली थी ना मैंने कि पात्र जब तक खाली नहीं होगा तब तक भरेगा नहीं हो। जी, तो आज दिखाई दिया मेरे को। बहुत धन्यवाद बढ़िया सर। बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। अति उत्तम। और मेहनत करो। जी अंतरे में जी। तेरी वर्ड है कोई? तेरी जय गढ़ भूमि। हाँ, गाओ जरा। जय तेरी जय, तेरी तेरी जय गढ़ ऊपर जा रहा था, अंतरा में, अंतरा में। जय गढ़ भूमि तेरी जय। उसको दबा करके ते ऐसे गा रहे हो आप। जी सर। ते जी। जय गढ़ भूमि तेरी, खुल के ते। जी ये इसलिए बता रहे हैं कि आगे तुम कर सकते हो इसको। जरूर। जी सर। अरे आप जेल कह नहीं सकूँ तो के बोलो तब। जरूर। तो आयुष, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आप चौथे राउंड के लिए एलिजिबल हैं। और क्या तैयारी रहेगी आगे के लिए? आगे के लिए सर, जिस प्रकार से जैसे संस्कृति शास्त्रीय संगीत में भी मूल हमारे लोकगीत हैं, तो मैं लोकगीत को प्राथमिकता देना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ यार इतना सीरियस नहीं रहना है, थोड़ा सा हंसना भी है और मुस्कुराना भी है, ठीक है? सीरियस रहना केवल गायकी तक। जब इंसान खुश रहता है तो फिर उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। उतारे का सी
पहाड़ बदले केदार हो। धन्यवाद। भाई क्या बात है, क्या बात है। जो सॉन्ग सिलेक्शन था मेरे हिसाब से वो आवाज सुनो पहाड़ों के लिए परफेक्ट था। इसमें इस सॉन्ग में उत्तराखंड का वर्णन होता है, तो देखते हैं हमारे मान्य जजेस को कैसा लगा। एक जगह पे आपने ताल छोड़ दिया बेटा, वहाँ पे उल्टा हो गया था, तो काफ़ी देर तक तो समझ में भी नहीं आया हमारे वादक जो हैं। फिर वादकों ने उसको अपने आप ही सीधा किया उसको, है ना, उल्टे हुए थे बेटा। तो एक तो इसका भी ध्यान रखना है, धीरे धीरे हो जाएगा सब ये। जी धन्यवाद। भारती सर। साथी बेटा, आध्यात्मिक विषय दिया गया इस राउंड के लिए, और आध्यात्मिक तौर पे हम ये कह सकते हैं कि भगवान तो सब जगह है, लेकिन हम लोग पूजा करने जाते मंदिर में हैं, वहाँ भगवान को पाते हैं। संगीत सब जगह है, लेकिन इसको सीखने के लिए किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। थोड़ा सा रियाज कीजिए, थोड़ा सा प्रशिक्षण लीजिए। आपका गाने का जो तरीका है बहुत अच्छा है, बहुत डूब के गाया, मस्त होके गाया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस चौथे राउंड में जाने के लिए, पर आगे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच स्वाति। माधुबाना मुरुली बजादी प्रभु तपोवाना खाजरे नारेना गायोन चराणु छोड़्याली तब पाछून पीजणो नारेना मधुबन मजे मुरुली बजादी प्रभु तपोवाना खाजरे नारेना। नयन सर, आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसा गाया सुरेश ने। सुरेश जी, गायकी आपकी बहुत अच्छी है। धन्यवाद। और आपका जो चयन हमने आपकी गायकी पे ही किया था जी। जागर उत्तराखंड की पुरानी विधा है। थोड़ा सा जो परिवर्तन आया है वो क्योंकि अब थोड़ा मिक्स हुआ है, सब जगह एक दूसरे को पहुंचाना है। बिल्कुल। अब जैसे कि हमारे यहाँ पत्थर के मकान होते थे तो थोड़ा सा हम लेंटर वाले भी बनाने लग गए, वो तो ये थोड़ा सा चेंजेस। बिल्कुल। लेकिन जो मेन बात है कि हमारी परंपरागत जो संस्कृति है उसको कैसे बचाना है। आपने थोड़ा सा उसको तोड़ा, नए रूप में गाया, बाद किसी ने और का और नया रूप में गाया, तो वो जो हम मूल है ना उसको भूल जाएंगे। तो हमेशा जो है कि संस्कृति हमारी पहचान है, जो हमारी परंपरागत संस्कृति है उसको हमें बचाए रखना है। जब हम उसको बचाएंगे तभी हम उत्तराखंड को बचा सकते हैं। एक अलग जो हमारा भेष भाषा, ये सब चीजें इनको बचाना जरूरी है। आपने बहुत बढ़िया गाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए सर, बहुत बढ़िया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुरेश, आप जाते हैं चौथे राउंड में। कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। उतराणी कौतिक लागिरो, उतराणी कौतिक लागिरो, सरयू का बगड़े में तेले आए मेले उनो बागनाथ मंदिर में जुनो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली, मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली, सरयू किनारा उतराणी कौतिक अरे बहारा। थैंक यू। बहुत सुंदर महेश भाई, क्या बात है। आज आपने वाकई में पप्पू जी की याद दिला दी मुझे। थैंक यू। और ओवरऑल जजेस से पूछते हैं, सबसे पहले वीरेंद्र सर मैं आपसे जानना चाहूंगा महेश जी ने कैसे गाया। अपनी तरफ से तो आपने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा गाया जी। अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इतने फंबल थे कर्ण में, जो कर्ण लगा रहे थे ना वो बहुत एक्स्ट्रा लगा रहे थे, ठीक है ना। और ये जो कमी है उस पर ध्यान दोगे। जी सर। हाँ, उस पर ध्यान देना बेटा, एक्स्ट्रा कर्ण नहीं लगाने, जितना है वैसे गाओ जैसे पप्पू ने गाया है और लोगों ने गाया है, जो हमारे फोक में लगते हैं, जागर में लगते हैं, ये तो जागर में है, लेकिन ये क्लियर आना चाहिए। ऐसे कर दूंगा मैं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, नेचुरल आना चाहिए बेटा। बहुत गहरी बात सर लोगों ने कही है कि कहीं ना कहीं आपको रियाज अपना छोड़ना नहीं है। फिलहाल विनोद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपका महेश का गाना। मैं सर बहुत अच्छे गानों गाई। अच्छा। हम दर्शक की भूमिका में छा, हम गीत को आनंद ले सकता क्योंकि हम अतिथि के रूप में छन जी। गाना कन होलू वे की बोल भाषा के बोले साजिंदा कन बजाला वे का वास्ता आप जो तीन नेत्र बैठे छन
वो बात हम तो केवल एंजॉय कर सकते हैं केवल इले बोलो चो और जो आदला जज साहब ने बोली छेड़ी जी अरहतोड़ी ये चाहिए। और मैं ऐसे दिन कि गढ़वाल जी बात जरूर करा ये शब्दकोश तभी आलू जब गढ़वाल कुमार ने घोर में बात कर ला बिल्कुल क्योंकि हम हिंदी में बात कर लेंगे अच्छा गढ़वाल कुमार हम बोल लेंगे छड़का खनोड़ बिल्कुल सही बात गढ़वाल भी बोलाला और पहाड़ले बोलाल और हमार जौन शहर ले होली पर अल्लाह हमार दगे ये थोड़ा दिक्कत छू कि गढ़वाल कुमाऊँ जौन सार उसीलिए अलमड़ में छातूँ ना जी हम पहाड़ में बुलानी कि तुम्हार नंतिन पहाड़ बुलानी न पे बुलानी ना समझ जाने वाला तो समझने और बोलने में फ़र्क है। तो बहुत अच्छा आपने बोला कि कम से कम अपनी भाषा तो हम बोलें, एक मैसेज दिया है अभी। बाकी हमारे माननीय विधायक जी का जो सुझाव वो हमें हृदय से हम उसको स्वीकार करते हैं, पर बस वही हमारे सामने जो एक समस्या है कि गढ़वाल कुमाऊँ जौनसार और कुछ बाहर के बच्चे बैठे हुए हैं तो भाषा को कुमाऊनी तो कुमाऊनी में गा रहा है, गढ़वाली गढ़वाली में गा रहा है और जौनसारी में गा रहा है, लेकिन एक कॉमन भाषा की ताकि पूरे उत्तराखंड को समझ में आए। तो ये हमारा थोड़ा सा इसमें ध्येय और हम इसका भी सम्मान करेंगे, अपनी भाषा को आगे बढ़ाना है हर किसी को, चाहे कुमाऊनी है कुमाऊनी में कुछ बातें बोले, गढ़वाली है गढ़वाली में बोले, बिल्कुल वो प्रतिभा को बोलना चाहिए, है ना। लेकिन जो जजमेंट है ये हो कोई किसी को ये ना लगे कि किसी ने पक्षपात किया है, इसलिए कॉमन थोड़ा इसको रखना चाहिए। बिल्कुल जी बहुत बहुत तो महेश जी बहुत बहुत बधाई आपको कि आप चौथे राउंड में एलिजिबल हैं। दुनिया की हर भाषा सीखिए, जापानीज सीखिए, चाइनीज सीखिए, रशियन सीखिए, ईच एंड एवरी लैंग्वेज में एक अच्छी कमांड होनी चाहिए। पर सबसे पहले प्रेफरेंस हमारी दुध बोली, जो हमारे फादर साहब ने बोली, हमारी मम्मी ने बोली, हमारे दादा ने बोली, हमारी दादी ने बोली, पर हमने नहीं बोली। हर भाषाओं का ज्ञान रखिए, पर सबसे पहली जो कमांड होनी चाहिए, जो जौनसारी है तो जौनसारी बोले, जो गढ़वाली है तो गढ़वाली बोले, और जो कुमाऊनी है तो कुमाऊनी बोलिए। अपनी भाषा का जो मजा है वो कहीं नहीं। लूणा भरी बल धूणा सेरिए लूणा भरी बल धूणा, लूणा भरी बल धूणा सेरिए लूणा भरी बल धूणा, जाके रू के जाना सेरिए तेरे साथ के कोणा, तेरे साथ के कोणा सेरिए तेरे साथ के कोणा, गुड़कू साथे बल पिचोरी सेरिए भोक्यो साथे लागण, भोक्यो साथे लागण सेरिए भोक्यो साथे लागण। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत ही कमाल। दिनेश के लिए एक बस जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दिनेश कमाल कर दिया यार। भारती सर, जो दिनेश भैया ने गीत गाया ये सर वो है जो लगभग रवाई जौनसार जौनपुर में प्राय विलुप्त धुन है, और ये हमारे लोक गीतों की सबसे सहज और साधारण धुन है। इस पे कोई भी गीत बना लेते थे, कोई भी गीत गा लेते थे, और समाज में जो भी कोई अच्छा काम करे बुरा काम करे तो उनके ऊपर जो गीत बनते थे उसके लिए प्राय इस धुन को प्रयोग किया जाता था। माइक को थोड़ा और ऊपर करो, आप कुछ सुना सकते हो? जरूर सुनाऊंगा सर। थोड़ा ऐसे पकड़ो माइक को, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हाँ हाँ ठीक है। सीधा करो ऐसे। टिकू मामा छाड़े दूधलासी, मामा बोला छाड़े दूधलासी, टिकू मामा ऊंचे न धार दे, मामा बोला कावार यो बासी, टिकू मामा ऊंचे न धार दे, मामा बोला कावार यो बासी। माइक जरा उनके हाथ में दो, थोड़ा सा नाचो जरा। हमारा उधर का क्या डांस है, जो स्टाइल है। टिकू मामा ओके। तो आपने ये अंदाज देखा जो हमारा जौनसार जौनपुर रवाई हिमाचल वहाँ का जो डांस है उसमें हैंड का वर्क ज़्यादा है, हाथों का जो अभी आपने प्रयोग देखा ये मैंने इसीलिए देखा है डांस आपको। और इस नृत्य को जब ग्रुप में करते हैं तो वो तांदी भी बन जाता है, और ग्रुप में एक जैसा करते हैं डांगरा है, डांगरा होता है आगे ना। माननीय मंत्री जी, मैं सबसे पहले आपसे दो शब्द चाहूँगा। आज आवाज़ सुनो पहाड़ों की के इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर बच्चों का सुनने का मौका मिला, तो आज हमारे पहाड़ की आवाज़ हिंदुस्तानी नहीं
बल्कि विदेशों तक पहुंच चुकी है। आयोजकों को भी शुभकामनाएं देते हुए कि आपने हमारी प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच को तैयार किया, और वो बच्चे जो इस मंच के माध्यम से आगे जा रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हुए आप लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा मन करता है कि जाए ना यहाँ से। तो एक बार फिर मैं इस आयोजन के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। विनोद सर, थोड़ा सा कुछ चंद शब्द हमारे बच्चों के आशीर्वाद के तौर पर आप देंगे? उत्तराखंड सरकार में वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री जो कृषि और सैनिक कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय बड़े भाई गणेश जोशी जी, और जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है, और जितने भी बच्चे इसमें प्रतिभाग करना है, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। कि मैं अपनी विधानसभा में मैंने एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है। जो हाई स्कूल के टॉपर बच्चे होते हैं, मैं उनको हर साल भारत भ्रमण में 10 दिन के लिए घुमाने के लिए ले जाता हूँ। मेरा दायरा तो इतना बड़ा नहीं है, मगर रोथाण जी 2 बच्चे जो इसमें फर्स्ट और सेकेंड आएंगे, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ कि मैं उन बच्चों को इस साल भारत भ्रमण का जो हिस्सा बचाऊंगा जो फर्स्ट और सेकेंड आएंगे, क्योंकि प्रतिभाओं को आगे लाना बहुत जरूरी है। आज आवश्यकता है पहाड़ के सुर पकड़ने की, आज आवश्यकता है अपनी बोली भाषा बोलने की, आज आवश्यकता है दुनिया के हर कोने में चले। मैंने आपसे कहा ना, राय जी बहुत पुराने गीतकार हैं, आज से 20 साल पहले ये चीज नहीं थी। साजिंदे बदल सकते हैं, गायककार बदल सकते हैं, मगर बोली भाषा नहीं बदल सकते, श्रोता बदल सकते हैं। आज आवश्यकता है अपनी बोली भाषा में बात करने की। और मुझे भी आज आदरणीय मंत्री जी प्रेरणा मिली इस कार्यक्रम से। आपने तो शुरुआत कर दी, इसका धमाका मैं करने वाला हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं इसको अपनी विधानसभा में कराऊंगा और बहुत बड़े लेवल पर कराऊंगा। मुझे रोथाण जी ने कहा मैं जरूर आऊँगा, मैं बच्चों का कार्यक्रम कभी नहीं छोड़ता, यही हमारी प्रेरणा है। तो एक बार पुनः मैं तमाम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूँ कि आप उनमें एक कार्यक्रम बुलाए। एक बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कंडारी जी, और बहुत अच्छी बातें आप बोली। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आवाज़ सुनो पहाड़ों का जो फाउंडर छिन नरेंद्र रोथाण जी, मैं चाहता थोड़ा 2 शब्द आप भी बोला तो बहुत अच्छे लगलो हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्न। माननीय हमारा लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, बहुत कार्यक्रम आपका दगड़ जोश की मिल देख ली। और हमारा बड़ा भाई विनोद कंडारी जी कि जो चीज़ आप बोली हुआ के ही हूँ चंदी, लेकिन हुए लिखन के थोड़ा सा ये फरमी मिल सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड को जो गीत उकाई माननीय मुख्यमंत्री जी लोकार्पण का यार माननीय मंत्री जी वो एक गीत छाया, तो हम उसका चित्रण कर रहे हैं। तो क्योंकि सरकार बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, धामी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तो हम क्यों ना उसको और मजबूत करें। हम सबका प्रतिभागियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सबका भी फर्ज है कि जगह जगह से उन जो अच्छी चीज़ है उनको आपको आगे बढ़ाना। लेकिन मेरा इसी उसमें जो कि आवाज़ सुनो पहाड़ों का मतलब खाली गीत और नृत्य नहीं है। जो अच्छा नहीं हो रहा है उसको सुधारना भी कहीं ना कहीं हम सब का दायित्व बन जाता है। जिस भाषा की हमें बात करनी है, अगर हमने अपने बच्चे को पढ़ाना है तो हम इसको स्कूल भेजते हैं, लेकिन अगर भाषा को बचाना है तो हमारे पास साहित्य कला परिषद है, हमारे पास संस्कृति विभाग है, हमारे पास फिल्म परिषद है। इन चीज़ों को हमें और मजबूत करना पड़ेगा ताकि हमारी भाषा बचेगी। क्योंकि इन कलाकारों के लिए, इन सब चीज़ के लिए हमारे पास एक विभाग है, वो है संस्कृति विभाग। लेकिन मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूँ। 30-32 साल का जीवन मेरा संस्कृति को समर्पित है। कि 2 साल पहले मैं नया आया देहरादून में, पहला कार्यक्रम मुझे लगा कि मुझे एक जो है कि एक कार्यक्रम संस्कृति विभाग ने दिया, वो कालिंका का 14 अक्टूबर 2021 को डीजी साहब ने बोल दिया, मंत्री जी ने बोल दिया। मैंने कहा मैं भी नया इस कार्यक्रम को चलाने के लिए देहरादून आया था, और मैंने जो है कि एक रकम कालिंका के उस मेले में खर्च कर दी। और मैंने आज तक 2 साल हो गए, मैं संस्कृति विभाग के उस रकम के चक्कर काटते काटते थक गया, लेकिन आज तक मेरा वो पैसा मिल नहीं पाया। तो जब मेरे जैसे आदमी के साथ इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि हमको संस्कृति को आगे कैसे बढ़ाएंगे। बहुत सारी ऐसी समस्या हैं। हमको एक सिस्टम बनाना है इन बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के बच्चे आ रहे हैं और इनकी भावना अगर खत्म हो जाएंगी, आज हम इनको यहाँ तक मंच तक ला रहे हैं, लेकिन हम इसको नेशनल लेवल पर नहीं ले जा पाएंगे, तो ये मंच भी बेकार है। क्योंकि उत्तराखंड के ये बच्चे जो गांव से आ रहे हैं, जो पहाड़ से आ रहे हैं, इनको नेशनल लेवल पे पहुंचाना है, उत्तराखंड की संस्कृति, सभ्यता और समाज को ऊपर पहुंचाना है। इसमें हम आपका आशीर्वाद चाहेंगे, आपका साथ चाहेंगे, और ये मेरा निवेदन है। ये छोटी सी बात मैंने करी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।